डंगर के ढांचे पड़े नजर आते हैं या मुर्दार खोर परिंदे ताज़ा खुराक का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। दुनिया का मौसम तलपट हो रहा है, रेगिस्तानों में सैलाब आ रहे हैं और बारानी इलाकों में सूखा पड़ा है। कभी इतने आंधी तूफान नहीं आते थे, अब उन्होंने घर देख लिया है। बस्तियां गरकाब हो रही हैं, पहाड़ों पर जमी बर्फ़ पिघल रही है और बर्फानी तोदे फिसल कर नीचे वादियों में गिर रहे हैं। जब ये सब नहीं आता तो जलजले आ जाते हैं, ज़मीन लरजती है, कांपती है और इसकी तह में कहीं गड़गड़ाहट होती है। कहीं ये सब हमारे लिए कुदरत का कोई पैगाम तो नहीं, कहीं इसमें कोई तंबी तो रोपोश नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुदरत बोल रही है और हमने अपने कान बंद कर लिए हैं कि हमारे काम तो जारी हैं, जो अजाब नाजिल होगा इसे आने वाली नस्लें झेलेंगी। हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि वो आने वाली नस्लें किसी और की नहीं, हमारी ही औलादें होंगी या नहीं, बताइए। ये था आज का आर्टिकल रोज़नामा जंग में रज़ा अली आबदी साहब का। कुदरत का इंतबा कान खोल कर सुनिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। रोज़नामा जंग के अगले आर्टिकल राइटर हैं एजाज सैयद साहब। आर्टिकल का टाइटल है राना सनाउल्लाह से आखिरी मुलाकात। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। एजाज सैयद साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ इस तरह करते हैं। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से सिर्फ 4 दिन पहले की बात है। उमर चीमा और मैं पार्लियामेंट हाउस में घूम रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह से सरेराह मुलाकात हो गई। अभी 1 हफ्ते पहले ही हम चारों की कौमी असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में एक तफसीली मुलाकात भी हुई थी। राना सनाउल्लाह रुक गए। हाल अहवाल के बाद इधर उधर की बातें शुरू हो गई। बातों में राना सनाउल्लाह ने हमें बताया कि आजकल इन्हें इत्तलात मिल रही हैं कि इन पर कोई कार्रवाई होने वाली है। वो अभी मखसूस अंदाज में बोले, ए जिथों भी आंदे ने मैं उथे डक्का ला देना, यानी ये जहाँ से भी आए मैं इन्हें रास्ते को ब्लॉक कर देता हूँ। उन्होंने बताया कि पहले तो इन्हें मॉडल टाउन वाक़े में घसीटने की कोशिश की गई। इस मामले में पर तहकीकात हुई और एक नई मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम कर दी गई। हमने इस टीम के क़याम को अदालत में चैलेंज कर दिया। मैं वहाँ से निकल आया। अब मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने वाली है, शायद कोई हमला वगैरह, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ कुछ मिल नहीं रहा। राना सनाउल्लाह की बातचीत ख़त्म हुई तो वो शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा कौमी असम्बली हाल की तरफ चल दिए और हम अपनी राह हो लिए। अक्सर हम जिन लोगों से मिलते हैं बाद में इनसे की गई गुफ्तगू और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होती है, मगर इस मामले पर बात ना हो सकी। राना सनाउल्लाह के बारे में हमारी शुरू दिन से ये राय है कि ये राजपूत डरने वाला नहीं है और ख़तरों का खिलाड़ी है। उमर चीमे का राना सनाउल्लाह से ताल्लुक़ अजीब है। दोनों पर माजी में तशद्दुद हुआ। दोनों का ख्याल है कि दोनों मुबैना मुलज़िमान यकसा हैं और दोनों के मुलज़मान कभी पकड़े ना गए। बाज़ औक़ात आपकी बाहमी दोस्ती की वजह मुश्तरका ख़तरात भी होते हैं। यही मामला हम सब के साथ था और इसी वजह से हम बाहमी अदब एहतराम और बेतकल्लुफ़ी थी। इस वाक़े के बाद हफ्ते की रात राना सनाउल्लाह अपने ख़ानदान के हमराज इस्लामाबाद से फैसलाबाद रवाना हो गए। राना सनाउल्लाह की आदत है कि वो सफ़र करते वक्त हमेशा अपने ख़ानदान को अलग गाड़ी में रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इन पर कोई कार्रवाई हो भी तो ख़ानदान के अफराद महफूज रहें। एक बार भी यही हुआ। पीर की सुबह राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में मौजूद थे। अपने दफ्तर में रहे दिन को घर वालों से मुलाकात की और लाहौर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने लाहौर में लीगी अरकान कौमी सूबाई असम्बली की बाज़पुरस के लिए इजलास बुला रखा था ताकि कोई पार्टी वफादारी तब्दील ना कर सके और जो कर रहे हैं इनका सदेबाब किया जा सके। दिन 3:19 पर राना सनाउल्लाह की गाड़ी ने रावी टूल प्लाजा क्रॉस किया और इन्हें एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एहलकारों ने रोक लिया। राना सनाउल्लाह के निजी सिक्योरिटी गार्ड्स ने मज़ामत की। राना साहब ने ख़तरात के पेश नज़र पिछले हफ्ते ही पंजाब
पुलिस के एहलकार हटा लिए थे। अब इनकी जगह उन्होंने ज़ाती सिक्योरिटी स्टाफ को अपने साथ तैनात कर रखा था। इधर गाड़ी में राना सनाउल्लाह हल्की नींद में थे। ANF की FIR के मुताबिक गाड़ी खोली गई तो राना सनाउल्लाह ने खुद पिछली नशिश से 15 किलोग्राम की हीरोइन ब्रीफ केस के हमरा इनके हवाले कर दी। जबकि राना सनाउल्लाह का अपने घर वालों को मुलाकात के दौरान बताना है कि इनकी आंख खुली तो बाहर तलखी हो रही थी। इनकी गाड़ी के दरवाजे खुले, इनकी ड्राइवर की जगह कोई और शख्स आन बैठा। फ्रंट सीट पर भी सिक्योरिटी एहलकार आ गए। दोनों तरफ सिक्योरिटी एहलकार इनके साथ बैठ गए। इन्हें शेरपांव पुल से गुजरकर ANF के दफ्तर पहुंचा दिया गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली तो राना सनाउल्लाह की अहलिया भी ANF के दफ्तर पहुंच गई। कम लोग जानते हैं कि फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब पहली बार राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया तो इस खातून को घर में नज़रबंद कर दिया गया। इन पर दबाव डाला गया कि वो राना सनाउल्लाह की सियासत से अलहदगी का बयान दे, मगर इस आहनी औरत ने हथियार न डाले। मिसिस नबीला सना ने अपने शोहर के लिए ANF दफ्तर के बाहर एहतजाजन धरना दिया और नमाज अदा की। मामला TV स्क्रीन्स पर आया तो हुकाम ने नबीला साहिबा की मुलाकात राना सनाउल्लाह से करा दी। नबीला राना को एक कमरे में ले जाया गया जहां राना सनाउल्लाह कुर्सी पर बैठे थे। अहलिया ने शोहर का हाथ पकड़कर इनकी सेहत के बारे में सवाल जवाब किया तो किसी सरकारी एहलकार की आवाज़ आई, क्या आपको पता है राना सनाउल्लाह से हीरोइन बरामद हुई है? मिसिस नबीला ने तुर्की ब तुर्की जवाबी सवाल किया, क्या मीरा बरामद हुई है या रीमा? मेरा शोहर का तो किसी हीरोइन से कोई राब्ता नहीं। कमरे में राना सनाउल्लाह समेत सब हंसने लगे। मिसिस नबीला कुछ देर वहां ठहरी और फिर राना सनाउल्लाह के कहने पर वापस आईं। मिसिस नबीला के मुताबिक ANF के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इन्हें 1:30 बजे बताया गया कि राना सनाउल्लाह को लाना है, बाकी इन्हें कुछ पता नहीं। इनके दामाद शहरयार बेटी इकरा और नवासे की मुलाकात जुमेरात 4 जुलाई को कराई गई। नबीला साहिबा और शहरयार का कहना है कि इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह लागर और बीमार दिखाई दे रहे थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। इन्हें 2 माह कबल स्ट्रोक हुआ था। इनकी दाएं आंख